हम आपको बता दें कि आज यूक्रेन और रूस के युद्ध का 5वां दिन है और युद्ध जो है वो आर पार की जंग में लगातार आगे बढ़ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जो रूस युद्ध को 4 दिन में खत्म करने के अरमान से यूक्रेन ने पहुंचा था, उसके लिए जंग लगातार लंबी होती जा रही है। तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना और आवाम अब रूस के खिलाफ खुलकर जंगे मैदान में उतर चुकी है। रूस के हर बड़े शहर में कब्जे को लेकर लड़ाई आर पार की हो गई है। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बीच रह रहकर बातचीत की बात भी सामने आ रही है, लेकिन सुलह को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। आखिर कब तक चलेगी ये जंग? आखिर और कितना बर्बाद होंगे यूक्रेन के शहर? लड़ाई यूक्रेन से शहरों को छीनने की है। हर शहर जंग का मैदान बना हुआ है। धमाकों से जिंदगियां दहल रही हैं। धमाकों की आवाज, आसमान में छाए धुएं के बादल, सुनसान पड़े शहर, दिन रात बजते सायरन। आज जंग के मैदान का 5वां दिन है, लेकिन हर दिन यूक्रेन की जमीन को नए जख्म दिए जा रहे हैं। खबर है कि रूसी सेना कीव से 4 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है। मेरिटोपोल पर भी रूसी सेना के कब्जे का दावा किया जा रहा है। होस्टोमेल पर भी रूसी सेना के नियंत्रण की खबरें आ रही हैं। सुमी में घेराबंदी है। रूसी सेना सुमी के अंदर घुस गई है। कोनोटोप में रूसी सेना की जबरदस्त घेराबंदी है। जिम्नाई द्वीप पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। चेरनोबिल पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। धड़ाम से धमाका हुआ था और धरती हिली। ये संभवतः यहाँ से महज कुछ 100 मीटर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एलेक्स जो हमारे सहयोगी यहाँ पर है जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में है और वो हमें कह रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन से मत निकलना, अभी कर्फ्यू है और जब निकलना तो एक रास्ता जो शहर के बीचों बीच जाता है उस रास्ते पर मत आना, क्योंकि वहां गोलीबारी चल रही है। तो रियल टाइम इस समय जैसे जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो शहर की गलियों में, राजधानी कीव की गलियों में ये पिच्ड बैटल्स इस समय चल रही हैं और अलग शहरों में ऐसा हो भी रहा है। जब हम डेनेप्रो आ रहे थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, उस डेनेप्रो शहर के रास्ते में कई जगह गोलीबारी हो रही थी और हम लोग को बोला गया अब आप मेन रोड से हटिए, अब आप इस रोड से जाइए। तो हम शहर की गलियों के बीच बीच में से होते हुए फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब रूस के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं, बल्कि आम जनता भी है, जो खुलकर सड़कों पर उतर आई है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की इन तस्वीरों को देखिए। रूस के ताकतवर टैंक को वहां की आम जनता ने घेर लिया है। भारी भीड़ टैंक के चारों ओर खड़ी है और चुनौती दे रही है कि खार्किव में वो रूस की सेना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खार्किव की एक और तस्वीर देखिए, जहां रूस की गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने तबाह कर दिया है। हालांकि खार्किव में रूस के टैंक लगातार घुसते जा रहे हैं। लगातार इलाके में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं कई जगहों पर यूक्रेन और रूस की सेना की झड़प की भी खबरें हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर को बचाने के लिए वो रूस की सेना का डरकर सामना कर रहे हैं। खार्किव में रूसी सैनिकों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। सुमी में भी रूस की सेना की एंट्री हो चुकी है। वहीं कई गांवों में भी रूस के कब्जे का दावा किया जा रहा है। वासिलकीव में गोलीबारी में पेट्रोलियम बेस में आग लगने की भी खबर है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर संगीन आरोप लगाए हैं।
जेलेंस्की के मुताबिक पिछली रात रूस की ओर से बहुत बर्बर हमले हुए। रूस लगातार यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। रूस के मिसाइलों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा है। कीव के पास बूचा में बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 4000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, तो वहीं 150 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं। गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।